हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन नदियों में स्नान आदि कर पूरे दिन मौन रहकर उपवास करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ अमावस्या के दिन संगम तट और गंगा पर देवी देवताओं का वास भी होता है, किंतु इस बार मौनी अमावस्या रविवार को पड़ने के कारण पीपल के वृक्ष की पूजा और तुलसी के वृक्ष की पूजा नहीं हो सकती है। वो आप शनिवार यानी कि 17 जनवरी को कर सकते हैं और बाकी स्नान दान वो सब आप रविवार 18 जनवरी को ही करें। पितृ तर्पण व श्राद्ध भी आप 18 जनवरी को ही करें। जो व्यक्ति इस समय गंगा स्नान या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मौनी अमावस्या पर मौन रहना आत्म संयम का प्रतीक है। ये दिन ऋषि मुनियों और तपस्वियों की तपस्या और साधना की स्मृति को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मनु ने अपने मौन व्रत का पालन किया था, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। तो चलिए अब हम आपको स्नान दान का शुभ मुहूर्त, तिथि आदि के बारे में जानकारी देते हैं। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जनवरी 2026 देर रात्रि 12:03 से शुरू होगी और समापन होगा 18 जनवरी 2026 रात्रि 1:21 पर। तो उदया तिथि अनुसार मौनी अमावस्या का श्राद्ध, तर्पण, स्नान दान सब 18 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। अब जानते हैं स्नान दान का शुभ मुहूर्त। तो आपको बताएं, सूर्योदय का समय रहेगा 18 जनवरी 2026 को सुबह 7:15 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:49 पर। पहला ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:27 से लेकर 6:21। इस ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान दान कर सकते हैं। राहु काल रहेगा दोपहर में 4:29 PM से लेकर शाम 5:49 PM तक के बीच। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त जो बताया है, इस ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान और दान दोनों कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, व पितरों दोष दूर करने के उपाय भी बताएंगे। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। मौनी अमावस्या का दिन पितरों की आत्म शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिहाज से बहुत ही अहम दिन माना गया है, क्योंकि मौनी अमावस्या पर कुछ विशेष काम करने से पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है। माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मौनी अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं और आटा, फल, गुड़ आदि भोजन सामग्री का दान करें। साथ ही कच्चे दूध में जौ, तिल और चावल मिलाकर नदी में बहा दें। इस उपाय को सूर्योदय से लेकर 11 बजे तक करें। ऐसा करने से जीवन में जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन गाय के गोबर से बने उपले जलाकर उस पर घी गुड़ की धूप दें और पितृ देवताभ्यो अर्पण मस्तु बोलें। इसके बाद पितरों को याद कर गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न और उनकी आत्मा भी तृप्त होती है। साथ ही घर में कभी किसी चीज की कमी भी नहीं होती है। इसके अलावा पितरों की शांति के लिए, पितृ दोष से मुक्ति के लिए मौनी अमावस्या के दिन पितरों से जुड़े कार्य जैसे तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान पुण्य करना और गीता का पाठ करना आदि आवश्यक है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान ध्यान करके पितरों को काले तिल मिलाकर जल से अर्घ दें। साथ ही जल में काले तिल और सफेद फूल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक भी करें। मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। मौनी अमावस्या के दिन पितृलोक से आए हुए पितरों की विदाई करें और इस दिन शाम के समय दक्षिण दिशा में घी का दीपक अवश्य जलाएं। मान्यता है कि इससे पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब आइए आपको बताएं पितरों का तर्पण व पिंडदान किस प्रकार करें। तो मौनी अमावस्या पे पवित्र नदी में स्नान कर पितरों का तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है। तर्पण की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले उस स्थान पर गंगा जल छिड़कना चाहिए जहां पितरों का तर्पण किया जाना हो। इसके बाद पितृ की तस्वीर रखी जानी चाहिए। पितृ देवता के मंत्रों का आवाहन किया जाए। उसके बाद कुश की जूड़ी को जल से भरे कलश में डाल दिया जाना चाहिए। फिर पितरों का नाम लेते हुए जल अर्पित किया जाना चाहिए। दूध, दही, घी आदि को भी जल में मिलाकर अर्पित करना चाहिए। तर्पण के वक्त ओम तर्पयामि मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। पिंड बनाकर उसको कुश पे रखकर उसे जल से सींचा जाना चाहिए।
पितरों को उनके प्रिय भोजन का भोग लगाना चाहिए। पशु पक्षियों को भोजन कराया जाना चाहिए। अंत में श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों को दान अवश्य दिया जाना चाहिए। उसके बाद ध्यान व पूजा करनी चाहिए। मौनी अमावस्या पे मौन रहकर पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन घर के हर मंदिर में दिया जलाकर रामचरितमानस या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भी पितरों को शांति मिलती है। गरीबों को मौनी अमावस्या के दिन भोजन कराना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन अन्न का दान करना, ऐसे करने से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। याद रहे कि वस्त्र पहने हुए गंदे ना हो, बल्कि साफ सुथरे कपड़े ही दान करें। ऐसा करना भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है। यदि ठंड है तो आप इस दिन जरूरतमंदों को कंबल भी दान कर सकते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए दीपक जलाने का भी अत्यधिक महत्व है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन पितर पृथ्वी पर आते हैं। इस दिन वे अपने वंशजों से तर्पण और दान की अपेक्षा करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। शाम को जब पितर अपने लोक लौटते हैं तो उनके मार्ग को रोशन करने के लिए दीपक जलाया जाता है। ऐसा करने से पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इसके साथ ही साथ मौनी अमावस्या पर तिल का दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद श्रद्धा पूर्वक काले तिल का दान करने से मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। वैदिक काल में भी मौन का भी बहुत अत्यधिक महत्व है। ऋषि मुनि मौन को तपस्या का एक अनिवार्य अंग मानते थे। उनका विश्वास था कि मौन रहने से मन स्थिर होता है और विचारों की उथल पुथल शांत हो जाती है। मौन के माध्यम से आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है। तो इस प्रकार से मौनी अमावस्या पे बताए गए उपायों और कार्य करने से पितरों की तृप्ति होती है और साथ ही इस श्लोक से उस श्लोक में मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। आप लोगों को एक बार फिर से मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।